दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनु भार्गव है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं। मैं आज अपना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, एक कहावत है कि डॉक्टर अपना इलाज खुद कई बार नहीं कर सकता, ना ही अपने बाल खुद नहीं काट सकता। ये बिल्कुल ट्रू है। मैं पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से एक समस्या से परेशान था। समस्या को समझ मैं भी नहीं पा रहा था। मुझे लगता था कि अगर मैं कोई टॉनिक यूज करता हूं अपना एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, कोई हेल्थ सप्लीमेंट लेता हूं, वो मुझ पे कारगर नहीं था, वो असर नहीं कर रहा। अगर फटीग के लिए, बॉडी एक के लिए या फीवर के लिए कोई मेडिसिन लेता हूं, मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं अच्छा मिलता था। मैंने काफी देर सोचा। उसके बाद मैंने डॉक्टर हरिहर मोहन जी से इस बारे डिस्कस किया। हम दोनों ने इस मुद्दे पर डिस्कशन की कि आयुर्वेद का जो प्राइमरी प्रिंसिपल है वो है शोधन और दूसरा है शमन। आयुर्वेद इन दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ शमन चिकित्सा से ही अपनी बॉडी को 100% ठीक करने पे फोकस कर रहा हूं और शोधन चिकित्सा के बारे में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मेरा कुछ क्लियर नहीं था। डॉक्टर साहब से मिलने के बाद मेरे काफी डाउट क्लियर हुए। इन्होंने एडवाइस किया कि मुझे पंचकर्मा लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको सही में बता रहा हूं, ये एक बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था। मेरी बॉडी इतनी हल्की हो चुकी है, वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोसीजर क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं किए मुझ पे। दोस्तों, जब इन्होंने मुझे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पंचकर्मा एडवाइस किया, मैंने फट से उसके ऊपर सहमति दिखा दी। मैंने 10 दिन का एक पंचकर्मा का पैकेज लिया हुआ था। आज मेरा उसमें 10वां दिन है। दोस्तों, ये पंचकर्मा जैसे 5 कर्म ज्वाइंट होकर पंचकर्मा बनाते, बस उसी से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ कर्म है जो इंसान की, जो पेशेंट की प्रकृति के ऊपर, बॉडी वेट के ऊपर, उसकी बीमारी के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब मजेदार बात यह है कि डॉक्टर साहब ने जो बीमारी मेरी डायग्नोज की, उसके अकॉर्डिंग जब मुझे कर्म, वो प्रोसीजर करने स्टार्ट किए। कर्म का मतलब वो प्रोसीजर, मेडिकेशन की हेल्प से, कुछ ड्रग्स की हेल्प से, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर जो आयुर्वेद में बताए गए, जब करने शुरू किए गए तो मुझे पहले ही दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, जो मुझे पिछले कई महीनों के ट्रीटमेंट, मेडिसिन लेने के बाद नहीं मिल रहा था। इसमें घी पिलाना, स्नेहन करना, स्वेदन करना, वमन करना, विरेचन करना, ये सारे प्रोसीजर आते हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है कि एक स्पेसिफिक डाइट प्लान के अकॉर्डिंग आपको 7 दिन तक इन कर्मों, इन प्रोसीजर्स के बाद रखा जाता है। दोस्तों, आज 10वां दिन हो चुका है। मैंने 6 किलो वेट 10 दिन में लूज किया है। इवन मेरा टारगेट वेट लूज करना नहीं था, लेकिन बॉडी की वो जो गंदी फैट है, जिसे कहते हैं कि
जो बैड कोलेस्ट्रॉल था, मुझे नहीं पता वो कहां गया। अभी मैंने सिर्फ प्रोसीजर लिए हैं, मैंने इनकी इंडिकेशंस, इनकी एडवाइस फुल नहीं अभी फॉलो की है। अभी 50% इनके बताए हुए रास्ते पे चलाओ। मैं उन सभी पेशेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा, जो लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो लिपिड प्रोफाइल रीअरेंज होना यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, चाहे वो लिवर की समस्या है, चाहे वो बार बार एसिड बनने की समस्या है, चाहे वो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की, या कुछ ऐसी बॉडी की उनकी कंडीशंस हैं जिनमें उन्हें सप्लीमेंट्स के ऊपर रेगुलर डिपेंड रहना पड़ता है। इनफैक्ट कि वो सप्लीमेंट्स उसके उनको फायदा भी नहीं दे रहे, फिर भी वो बदल के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज केरला मत जाइए। मेरे माइंड में ये चीज फिक्स थी पहले, डॉक्टर साहब को मिलने से पहले, कि केरला से पहले, वहां की आयुर्वेद पद्धति से पहले मुझे पूरे इंडिया में ये ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिल पाएगा। और ये मेरा डाउट डॉक्टर साहब से मिलने के बाद क्लियर हुआ है। दोस्तों, एक बार पंचकर्मा प्रोसीजर को अडॉप्ट करके देखिए, बॉडी खुद बताएगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ, आपके दिमाग को, आपकी स्पिरिचुअल डिटॉक्सिकेशन, आपकी फिजिकल डिटॉक्सिकेशन ये प्रोसीजर करेगा। और इसी से ही मैं डॉक्टर साहब की पूरी टीम का थैंक यू कहता हूं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और उम्मीद करता हूं मेरा पूरा भारत स्वस्थ रहे। जय हिंद।